हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रीडिंग नाइफ। फ्रेंड्स, आज फिर आप लोगों के लिए बहुत आसान बुनाई डिज़ाइन लेकर आई हूँ। देखिए, इसके लिए मैंने यहाँ पे कॉटन यार्न ली है, 10 नंबर नीडल्स, 10 नंबर सिलाई, 3.25 mm साइज़। और इस पैटर्न के लिए हमने जो स्टिचेस लेने हैं, जो फंदे लेने हैं, 8 के मल्टीपल में और 5 एक्स्ट्रा, 8 के मल्टीपल और 5 एक्स्ट्रा फंदे लेंगे। मैंने यहाँ पे 8 और 5 13 फंदे लिए हैं, 13 स्टिचेस कास्ट ऑन किए हैं। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। रो 1 राइट साइड, पहली सिलाई सीधी तरफ से। देखिए, पहले फंदे को स्लिप करेंगे और इसके बाद हमारा एक फंदा सीधा आएगा। ये एक्स्ट्रा फंदा है और अब हमारा पैटर्न रिपीट स्टार्ट होगा। देखिए, उसमें हमने क्या करना है, धागा आगे लेकर आएंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर से धागा आगे लेकर आएंगे और 7 फंदे सीधे बुनेंगे। तो ये 8 फंदे हैं जिनको हमने बार बार रिपीट करना है। धागा आगे एक फंदा सीधा, धागा आगे 7 फंदे सीधे। yarn over knit 1, yarn over knit 7, keep repeating these 8 stitches। देखिए, धागा आगे किया, 2 4 5 6 1 7। तो ये 7 फंदे हमने सीधे बुने। अब फिर यही रिपीट करते जाएंगे 8 फंदे। लास्ट में हमारा धागा आगे करके एक फंदा सीधा आएगा और फिर धागा आगे करेंगे, लास्ट के 2 फंदे भी सीधे आ जाएंगे। तो ऐसे हमने ये रो 1 कंप्लीट कर ली। अब रो 2 रॉन्ग साइड, दूसरी सिलाई उल्टी तरफ से। इसे भी ध्यान से देखिएगा। देखिए, पहले फंदे को स्लिप किया, अब एक फंदा हम उल्टा बुनेंगे और ये जो हमने धागा आगे करके जाली बनाई थी, अब हम इससे पहले इस तरह से धागा घुमाकर जाली बनाएंगे और इन 3 फंदों को उल्टा बुन लेंगे। 2 ये जो जालियां बनाई हैं हमने और एक बीच का फंदा, तो ये 3 फंदे उल्टे, पर्ल 3 इस तरह से। फिर से यहाँ पे धागा आगे लाके एक जाली बनाएंगे। तो हमने दोनों तरफ से जालियाँ बनानी है, राइट साइड से भी और रॉन्ग साइड से भी। अब बीच के 7 फंदे उल्टे आएंगे। जो 7 फंदे हमने उस तरफ से सीधे बुने थे, वो 7 फंदे इस तरफ से उल्टे आएंगे। जो गैप के फंदे हैं ये ऐसे ही रहेंगे साथ ही बीच में। तो इन 7 फंदों को हमने उल्टा बुना ऐसे। अब फिर यहाँ पे धागा आगे लाके जाली बनाएंगे इस तरह से धागा घुमाकर और इन 3 फंदों को उल्टा बुन लेंगे, 1 2 3। फिर धागा घुमा के जाली बनाएंगे और लास्ट में इस तरह से हमारे 2 फंदे उल्टे आ जाएंगे। ऐसे हमने ये रो 2 कंप्लीट की। अब रो 3 तीसरी सिलाई, फिर से हमने यही करना है। देखिए, पहले फंदे को स्लिप किया, एक फंदा सीधा और फिर इस जाली से पहले हम यहाँ पर जाली बनाएंगे और फिर ये हमारे इस पर 5 फंदे सीधे आएंगे। नेट 5 2 3 4 5। फिर से धागा आगे लाके जाली बनाएंगे, बीच के 7 फंदे सीधे, निट 7 1 2 3 4 5 6 7। फिर से धागा आगे लाके जाली बनाएंगे और ये जो हमने अभी तक किए हैं फंदे, 5 फंदे और जालियां और 7 फंदे, यही हम रिपीट करते जाएंगे। फ्रेंड्स, ऐसा करने से हमारे फंदे जो हैं वो हर बार बढ़ते जाएंगे। तो आपने इसके लिए कोई घबराना नहीं है कि आपके फंदे क्यों बढ़ रहे हैं। देखिए, 2 3 4 5। तो अब हमारे ये 5 फंदे जो है हर पॉइंट पे बढ़ रहे हैं। अब फिर यहाँ पे जाली बनाएंगे और इन 2 फंदों को सीधा बुनेंगे और उल्टी तरफ से फिर से हमने जाली बनानी है, तो 2 फंदे और बढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, ऐसे हमने तब तक बढ़ाते जाना है जब तक हमारे 11 फंदे जो है बीच के बन नहीं जाते हैं। देखिए, अभी ये धागा घुमाया, अब ये वाले 7 फंदे उल्टे आएंगे, 2 3 4 5 6 7 और फिर इस तरह से धागा घुमाएंगे और 7 फंदे उल्टे। तो ये ऐसे हम जो है 2-3 सिलाइयाँ और बुन लेंगे। तो 11 फंदों तक हम इसी चीज़ को रिपीट करके बुन लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने ये इस तरह से बुन लिया है। बीच के ये 7 स्टिचेस, 7 फंदे ऐसे ही चलते जा रहे हैं और इस तरफ हमने जालियां बनाते हुए फंदे बढ़ाने हैं। तो ये 11 फंदे ये हैं और 11 फंदे ये हैं, 11 स्टिचेस 11। तो अब ये हम 5 सिलाई तक बुन चुके हैं। अब देखिए, छठी सिलाई 6 रो, इसमें हमने सारे फंदे उल्टे बुन लेने हैं। इसमें हम कोई फंदा नहीं बढ़ाएंगे।
पर्ल ऑल द स्टिचेस इन रो 6। तो ये पूरी सिलाई अभी हम उल्टी बुन लेते हैं। पर्ल ऑल, ये हमारी छठी रो कंप्लीट हो गई है। अब देखिए 7th रो 7वीं सिलाई, पहले फंदे को स्लिप किया। अब हम जाली नहीं बनाएंगे, हमने पहले ये एक फंदा जो सीधा बुन रहे थे वो बुनना है। अब ये जो 11 फंदे हैं इसमें से 4 फंदे सीधे बुनेंगे, 4 3 और ये 4 फंदे सीधे बुन लिए। अब ये देखिए ये हमारा बीच वाला फंदा है और ये हमारा इस तरफ का फंदा। इन 3 फंदों का हमने एक करना है, लेकिन जैसे हम वी नेक में करते हैं वैसे करेंगे। 2 फंदों को स्लिप करेंगे, इस तरह से वापस लेंगे और अगले फंदे के साथ बैक लूप से 3 का एक करते हुए बुन देंगे, यूं। ये देखिए फिर अगले 4 फंदे ये सीधे आएंगे, 3 4, फिर ये बीच के जो हैं 7 फंदे ये सीधे आएंगे, 7 1 2 3 4 5 6 7। अब फिर यही करेंगे, ये 4 फंदे सीधे बुनेंगे, 4, फिर से इन 3 फंदों का एक करेंगे। देखिएगा ध्यान से कैसे करना है। पहले 2 फंदों को ऐसे उतारेंगे जैसे 2 को एक साथ सीधा बुनते हैं, वापस लेंगे और अगले एक फंदे के साथ बैक लूप से 3 का एक करते हुए बुन देंगे, यूं। तो ऐसे हमने ये 7th रो 7वीं सिलाई कंप्लीट कर ली। ये फिर से 4 फंदे हमारे सीधे आ जाएंगे और लास्ट के 2 फंदे भी हम सीधे बुन लेंगे। अब देखिए 8th रो 8वीं सिलाई, हमने उल्टी सिलाई में भी जाली बनाकर फंदे बढ़ाए थे, तो अब हम उल्टी सिलाई में भी फंदे घटाएंगे। देखिए इन फंदों को उल्टा बुनेंगे, 2 फंदे ये आ गए, 1 2 3 फंदे ये उल्टे आएंगे। अब देखिए ये हमारा बीच वाला फंदा है, इन दोनों फंदों को हम ऐसे लूज करेंगे, ध्यान से देखिएगा। अब नीडल को इस तरह से पीछे से लेकर आएंगे, यूं ऐसे ढीला कर लिया, पीछे से लेकर आए, ऐसे उतारा ही नहीं, वापस लिया और इस अगले फंदे के साथ इस तरह से 3 का एक कर देंगे उल्टा बुनते हुए। ये देखिए फिर से ये फंदा हमारा बीच में आ गया। अब ये 3 फंदे भी उल्टे आएंगे और 7 गैप वाले भी उल्टे आएंगे। ऐसे अब यही हम रिपीट करते जाएंगे। 3 फंदे फिर से उल्टे आएंगे ऐसे। अब फिर से 2 फंदों को इस तरह से लूज कर लेंगे, फिर आराम से पीछे से इस तरह से सिलाई डालेंगे दोनों फंदों के और घुमाकर उतारेंगे और 3 का एक कर लेंगे ऐसे। फिर 3 फंदे उल्टे और ऐसे बुनते जाएंगे। लास्ट के 2 फंदे फिर से हमारे उल्टे आ जाएंगे। तो हमने जो एक फंदे को बढ़ाकर 11 फंदे किए थे, ये यहाँ पे ये देखिए, इस एक फंदे को हमने बढ़ाते गए थे और 11 कर लिए थे। अब इन 11 फंदों का हमने एक करना है। एक बार थोड़ा सा फिर से बताऊंगी। देखिए पहले फंदे को स्लिप किया, अब इन फंदों को सीधा बुनेंगे। ये देखिए 2 फंदे सीधे आ गए। अब ये 3 फंदे फिर इन 3 का एक करेंगे, यूँ। तो जैसे हमने इंक्रीज किया था उसी तरह से अब हम ये डिक्रीज कर रहे हैं, 2-2 फंदे हर मोटिफ के साथ, यूँ। फिर ये 2 फंदे सीधे आएंगे, बीच के साथ सीधे आएंगे, फिर 2 फंदे सीधे। तो फ्रेंड्स ऐसे हम तब तक डिक्रीज करेंगे जब तक ये हमारा एक फंदा नहीं रह जाता है। मैं आपको थोड़ा सा भी बताती हूँ। देखिए थोड़ा सा ये फास्ट कर लेते हैं। बीच के 7 फंदे सीधे, निट 7, अब फिर इन 3 का एक ऐसे, फिर 2 सीधे और फिर लास्ट में एट स्टिच जो है और ये एक फंदा, ये दोनों सीधे आ जाएंगे।
तो ऐसे हम तब तक डिक्रीज़ करते जाएंगे जब तक ये हमारा, अभी सिर्फ हमारा एक बार, दो बार और ये इस तरह से डिक्रीज़ होना है। एक बार ये उल्टी सिलाई में हो जाएगा और एक बार सीधी सिलाई में हो जाएगा। तो ये 2 रोज़ और बना लेंगे, 2 सिलाइयाँ और बना लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमने 11th रो तक, 11वीं सिलाई तक इस तरह से बुन लिया है और 13 फंदे हमने कास्ट ऑन किए थे। अभी फिर से हमारे पास 13 फंदे हो गए हैं। हमने एक फंदे के 11 बनाए थे, फिर 11 फंदों का यहाँ पे एक फंदा बना लिया है। अब 12th रो, 12वीं सिलाई, सारे फंदे उल्टे बुन लेंगे। पर्ल ऑल एंड वी हैव मेंटेन्ड द ओरिजिनल स्टिच काउंट। जितने फंदे हमने कास्ट ऑन किए थे 12वीं सिलाई में, हमने उतने ही फंदे ये हमारी सिलाई पे हैं और इन्हें हमने उल्टा बुन लिया। अब फ्रेंड्स, इसके बाद हमारा यही पैटर्न रिपीट होना है, लेकिन थोड़ा सा चेंज होगा, जो मैं आपको अभी बताऊंगी कैसे हमने करना है। देखिए 13th रो, पहले फंदे को स्लिप किया, ये एक फंदा भी सीधा आएगा। अब ये वाला एक फंदा और ये जो बीच के 7 फंदे हैं, देखिए ये 7 स्टिचेस हैं, इसके बीच का फंदा, ये वाला मिडल वन, यहाँ पे अब हमने यही पैटर्न स्टार्ट करना है। देखिए ये फंदा बुन लिया, तो हमने स्लिप करने के बाद 5 फंदे बुने, फिर धागा आगे लाए और इस एक फंदे को, बीच वाले को बढ़ाया इस तरह से, जैसे हमने ये बुना था अब ये यहाँ पे आ गया। बाकी फंदे हमारे 7 सीधे आएंगे। अब आगे जैसे रो 1 बुनी थी, बाकी हम वैसे ही बुनेंगे, 7 फंदे सीधे और फिर ऐसे करते जाएंगे। लास्ट के हमारे फिर से ये सारे फंदे सीधे आ जाएंगे। 6 स्टिचेस सॉरी 6 फंदे हमारे लास्ट के सीधे आ जाएंगे। तो ये चीज़ अब हम यहाँ पे बनाएंगे, यानी कि इन दो के बीच में बनाते जाएंगे। तो जब हम ये 12 सिलाइयाँ बार बार रिपीट करेंगे तो ये देखिएगा हमारा ये इस तरह से पैटर्न बनता जाएगा। ये देखिए 2 के बीच में अब हम बनाएंगे और बीच में ये 7-7 फंदों का ही गैप रहेगा। तो वैसे तो ये 12 सिलाइयाँ हैं जिनको हमने ऑल्टरनेटिवली रिपीट करना है, तो यानी कि 24 सिलाइयों को हम रिपीट करेंगे। और बहुत आसान है, लेकिन बनने के बाद ये काफ़ी उभरा सा बम्पी इफ़ेक्ट देता है। और इसे आप जो है, वैसे तो जेंट्स स्वेटर्स में भी यूज़ कर सकते हैं, बारीक अगर आप वूल लेते हैं तो उसमें ये बहुत सुंदर इफ़ेक्ट देता है। और बच्चों के तो किसी भी प्रोजेक्ट में आप इसे यूज़ करेंगे, बहुत ही सुंदर लगने वाला ये डिज़ाइन है। ये देखिए इस तरह से उभरा सा इफ़ेक्ट आता है। तो जैसे हम बॉबल पैटर्न करते थे वैसे ये उसी का वेरिएशन है, लेकिन थोड़ा सा ये अलग है और बहुत ही सुंदर लगता है। फ्रेंड्स, बैक साइड से इस तरह से दिखाई देता है। ये देखिए, इसे अगर इस तरह से लाएं तो ये बैक साइड को भी आप इस तरह से फ्रंट 40 स्टिचेस हैं हमारे नीडल पर। तो ऐसे ही अब हम दूसरी स्लीव भी बना लेंगे। प्यारा सा और जल्दी बनने वाला आसान पैटर्न है ऑल्सो, लेकिन क्योंकि बम्पी पैटर्न है तो थोड़ी सी इसमें आपकी वूल ज़्यादा लगेगी। जैसे 100 ग्राम की बजाय आपको यहाँ के 140 ग्राम तक वूल लेनी होगी, 140 ग्राम तक लेनी होगी 100 ग्राम के लिए। तो इस पैटर्न को ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि बनाने के बाद ये आपको कैसा लगा है। ये देखिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।